नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने समांतर श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रारंभ कर दिया है और एक एक्सरसाइज भी आपने उस पर पढ़ ली है 5.1, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा उसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक बार उसे समझ लें। समांतर श्रेणी की पहचान क्या है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर पहले देख लीजिए ताकि चीजें समझ में आ जाए। जैसे 3 है हमारे पास, यहाँ 8 है, 13 है, फिर 18 है एंड सो ऑन। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हम अगर आगे से पीछे वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम पाएंगे कि ये जो डिफरेंस है वो एक दूसरे के बराबर आ रहा है। फिलहाल में 5 आ रहा है, ठीक है, सभी में अंतर। तो इस तरीके का अगर अंतर प्राप्त हो सूची में, अगर इस तरीके का डिफरेंस प्राप्त हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि श्रेणी समांतर है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये जो डिफरेंस आपको मिल रहा था, इस डिफरेंस का स्पेशली नाम हम सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये पिछले क्लास में आपको बताया गया, ठीक है। इसे किससे दिखाते हैं तो मैंने बताया था डी से, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बात कहा गया कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का पहला पद a1 या a से दर्शाते हैं, दूसरे वाले को a2 से डिनोट करते हैं, तीसरे वाले टर्म को a3 से, फोर्थ वाले टर्म को a4 से, और अगर ऐसे ही बढ़ते हुए आप किसी nवें टर्म तक आए, nth टर्म पर आए, तो उसको हम लोग किससे दर्शा देंगे या किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? तो जवाब है an से, ठीक है। अभी हम अपनी पढ़ाई की सुविधा के लिए करते हैं ताकि जब हम कोई सवाल लगा या कोई चीज सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर हम चीजों को संकेत में लिख ले। अब जैसे मुझे लिखना रहता 11th टर्म, बैठकर देखिए ऐसे लिखना होता 11th टर्म, इतना बड़ा, यानी कि हिंदी में 11वां पद, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता। अगर तो वहां पर इतना लंबा लिखने के बजाय मैथमेटिकल नोटेशन ए लिखकर नीचे क्या लगा देना? 11। अब देखने वाला भी समझ गया कि भैया ये 11वें पद की बात हो रही है या 11 टर्म्स की बात हो रही है, तो इसलिए हम ये नोटेशन लेते हैं। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये आ गई है कि सर इस चैप्टर में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं 5.2 में। तो बस आपको मैं यही बताने वाला हूं कि इस टॉपिक में जो हमारा मूल मकसद है वो ये है, nth टर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके लिए एक पूरा चैप्टर ही बनाया गया है? तो जनाब इसका जवाब है कि nth टर्म अगर आपको समझ में आ गया तो आधे से ज्यादा बात तो आप निकाल ले जाओगे। अब यहां पर देखो, अगर nth टर्म आपके पास हो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूं। मैंने लिखा an बराबर 2n प्लस 1, मैंने पूछा देन यानी कि तब a13 या a10 क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। अगर कोई हमसे से पूछता तो क्या मैं समझता? इधर देखो, nवां पद का एक फॉर्मूला हमको लिख कर दिया है, कितना? 2n प्लस 1। अब इस n की जगह ऐसा क्या लिख दें कि हमारा a10 मिल जाए? तो इजी है कि सर n की जगह क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो आपको इस सवाल में कोई तीर नहीं मारना है, केवल क्या कर देना? पुट कर दीजिए, कितना? n बराबर क्या? 10। और ज्यों आप रखेंगे देखिए क्या आ जाएगा? a10 बराबर 2 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि कितना? 21। अब इसी में कोई पूछा होता सर 7th टर्म बताइए या 3rd टर्म बताइए, मान लीजिए, तो आप क्या कर देते? पुट कर देते, कितना? इसी में 3, तो क्या आ जाता? a3 बराबर 2 इंटू एन के जगह जहां जहां n है वहां पर क्या रख देते? 3 रख देते, तो कितना आ जाता? 3 2 जा 6 1 7। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको nth टर्म पता रहे तो n की वैल्यू को चेंज कर कर हम कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। इसीलिए nवां टर्म हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब हम चल रहे हैं स्पेशली एपी के लिए nth टर्म निकालना, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे कॉन्सेप्चुअल मैटर पर बात करे कि nth टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि सर इंपॉर्टेंट नोट बनाकर कर सकते हैं कि सर ऑन चेंजिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इन nth टर्म इन an वी गेट क्या? a1 a2 a3 एंड सो ऑन। मतलब अगर आपको nवां पद पता हो तो उसमें आप n के स्थान पर 1 2 3 4 जो भी जरूरत हो वो रखकर वो वाला पद पता कर सकते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आसान बात है।
अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं किसी एपी के लिए। वापस चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या समझाया है, 3, 8, 13, 18। आपको पिछले क्लास में भी समझाया गया था कि ये जो कॉमन डिफरेंस आपका आता है इसी को हम बार बार इसमें ऐड करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ऐड किया कितना, 5, यहां भी कितना ऐड हुआ हमारा 5, यहां भी कितना ऐड हुआ 5। अगर थोड़ा सा मैं इस चीज को ऐसे दिखाऊं तो शायद आपको ज्यादा मजा आए। मैंने 3 में 8 को लिख दिया 3 + 5, ठीक है। 13 को लिख दिया 3 + 5 + 5, सही है, आ रहा 13। 18 वाले में 3 + 5 + 5 + 5, यहां तक में एक बार 5 जुड़ा, यहां तक में 2 बार और यहां तक में 3 बार। इसको लिखने का पैटर्न फिर देखिए, 3 + 5, उधर लिखा मैंने 3 + 2 × 5, यहां पर लिखा 3 + 3 × 5, सही है, बोलिए। अब यहां पर बताइए ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, D है। तो हम जहां जहां 3 पा रहे हैं वहां A रख रहे हैं और जहां जहां D पा रहे हैं, सॉरी जहां जहां 5 पा रहे हैं वहां D रख रहे हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा, पहला A, अगला क्या हो जाएगा A + D, अगला हो जाएगा A + 2D, अगला हो जाएगा A + 3D। आगे आप बता सकते हैं, देखिएगा 1D 2D 3D, सभी में A ही तो आ रहा है मेरे दोस्त, और उसके बगल में क्या बदल रहा है कुछ, तो जवाब है डी का कोफिशिएंट 1D यानी कि गुणांक, 2D 3D, अगली बार क्या आता है 4D, A + 4D, अगला वाला क्या आता है A + 5D, अगला वाला क्या आता है A + 6D एंड सो ऑन। तो लीजिए आपके सामने फॉर्मूला हाजिर है पूरी सीरीज का, ठीक है। अब इसी से थोड़ी हम बातचीत कर लें तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको मुजमानी मिल जाएगा, और आप प्रयास कीजिएगा कि जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको अपनी आदत में डाल लें, इससे आपको मजा आ जाएगा सवाल को लगाने में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा एक माइल्ड डिस्कशन कर रहा हूं छोटा सा। पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म हमको कितना मिला है, A। दूसरा टर्म क्या मिला है, A + D, ठीक है, सही है। तीसरा टर्म कितना मिला है, A + 2D, देख लीजिएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना मिला हमको A + 3D। फिफ्थ टर्म हमको कितना मिला है, A + 1 2 3 4 5, कितना A + 4D। कुछ आपने अंडरलाइन किया, कुछ खास फोकस किया, यहां से ये कितना कम है, एक कम, यहां से कितना कम है, एक कम, यहां से कितना कम है, एक कम, यहां से कितना कम है, एक कम, यहां भी मैंने लगा दिया, लीजिए यहां से कितना कम है, एक कम। अब मुझे लगता है आपको आसान लग रहा होगा। तो अगर आप बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी के किसी भी टर्म का, किसी भी सूत्र का या किसी भी पद का फॉर्मूले की, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, उसके फॉर्मूले में A और D दोनों मौजूद होगा। फिर से सुनिएगा, उसके फॉर्मूले में A और D दोनों मौजूद होगा, और D का कोफिशिएंट हमेशा नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगा। नंबर ऑफ टर्म से कितना कम होगा, एक कम होगा। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि 10वां टर्म हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर A D लगा दीजिए और यहां पर कितना कम, तो जवाब है एक कम, यानी कि 9D, ठीक है। इसी तरीके से किसी ने हमसे पूछा कि सर जी 50वां टर्म बताइए, क्या लिखेंगे, A + D। अब ये सब भुला मत दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कशन। A + 49D। अगर किसी ने हमसे पूछा सर 23वां टर्म क्या होगा, तो क्या लिखोगे, बोलिए अब आप समझ गए कि नहीं, इससे एक कम, यानी कि यहां पर कितना 22D। तो ये रहा हमारा मेन डिस्कशन, ठीक है। अब आप खुद बता सकते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो जवाब होगा सर A होगा, D होगा, सही है। अब यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी यहां से एक कम होगा, यही तो आपको ने सिखाया, क्या हो जाएगा n-1। तो फॉर्मूला निकल कर आया कि nth टर्म का फॉर्मूला है A + n-1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला हमारा है A + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब ये डाल दीजिए हेडिंग इसी के साथ, और इसी पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। A + n-1 इंटू डी। एक इंपॉर्टेंट बात, ये nth टर्म किन किन शब्दों के लिए या किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है। अगर आपके सवाल में लास्ट टर्म या अंतिम पद बोल दे और उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, nवें टर्म का। अननोन टर्म के लिए, जैसे उसने बोला कोई कि कोई पद,
कोई टर्म ऐसे बोला, तो उस स्थिति में भी आप क्या यूज करेंगे, एनोवा टर्म ही यूज करेंगे। ये सब कॉमन बातें हैं। मिस्ड टर्म के जगह कहीं कोई चीज मिस कर गया हो और कुछ ना समझ में आ रहा हो, वहां कुछ हेल्प ना हो, तो वहां भी आप क्या यूज करेंगे, एनोवा टर्म ही यूज करते हैं सवाल लगाने के लिए, क्योंकि एन का कोई मतलब नहीं होता है। एन की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, पहला टर्म आ जाएगा, 2 रख दीजिए, दूसरा आ जाएगा। तो ये एक जुगाड़ है सवाल को जल्द लगाने का या लोगों को समझाने का। नहीं तो बातें तो वही पुरानी है, बार बार हम क्या कर रहे हैं, डी ही तो ऐड कर रहे हैं। पूरे सिस्टम में हम बार बार क्या कर रहे हैं, डी को ऐड कर रहे हैं। अब देखिएगा जरा सवाल को और खुद इसको बताइए क्या आने वाला है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है, एनोवा पद एन है। ठीक है, तो एन आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ मैं बातें लिख दूंगा, फिर आप बताइएगा मुझे क्या उसमें निकालना है। जैसे इसमें दिया है ए बराबर 7, डी बराबर दिया हमको 3, एन बराबर दिया है 8 और हमसे पूछ रहा है ए एन क्या होगा। मतलब कुछ ना कुछ मिस्ड है एक और दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हमको ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया है 2.5, एन जानना चाहता है और आपको ए एन दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें दी हुई हैं और कुछ जानना चाहता है। ठीक है, तो काम बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा गौर करेंगे सब समझ में आ जाएगा। आप जरा ध्यान से बताइए मुझे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जवाब होगा सर ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें जो निकालना वो ए एन ही है। ए की बात कर दें, सवाल में 7 दिया है, एन की बात कर लें, एन के जगह 8 दिया है और डी के जगह कितना दिया हमको, 3 दिया हुआ है। तो हमारा हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 7 धन 21, आंसर हो गया 28। ठीक है, आसान था। अगला सवाल है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, ए एन दिया। बोलिए जरा, ए एन बराबर लिखा हुआ 3.6, पर मेरे हिसाब से ए एन का फॉर्मूला भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 3.6 इधर रहने दीजिए, ए की जगह रख दीजिए -18.9, एन जानना है और डी की जगह रख दीजिए 2.5। ठीक है, चलिए इसको इधर ले आएंगे, 9 और 6 मिलकर 15, 18 3 21 22, उधर हमारा हुआ n-1 और साथ में 2.5। अब ये 25 ही तो है, ये दशमलव काट दीजिए तो 25 ही हो जाएगा। 25 से 9 बार में 225 कट जाएगा, -1 इधर ले आएंगे, 9 के साथ जुड़कर 1 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 10th टर्म। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन ये था कि अगर फर्स्ट टर्म आपका 18.9 है, कॉमन डिफरेंस 2.5 है और nth टर्म का मान 3.6 है, तो n की वैल्यू क्या होगी। आंसर हुआ n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो सिंपल चीज है, एकदम टू द फॉर्मूला आपको लगाना था, कोई भी मुश्किल वर्क आउट इसमें नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा, बार बार इसको मत रटिए, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको मत रटिए। कोई भी आपको पूछे 7वां टर्म 8वां टर्म, खट से a प्लस डी लगाइए, इससे एक कम कर लीजिए, मतलब 6। किसी ने पूछा 11वां, तो खट से लिखिए a प्लस डी और 11 से एक कम कर लीजिए, क्या लिख लीजिए, 10। ये आदत बनाइए मित्रों, इससे आप में इफिशियंसी आएगी, सवाल को लगाने का अप्रोच तेज होगा, आप जल्दी से सवाल को समझ जाएंगे, ये सारी बातें होंगी। अभी आप ये फील करेंगे सवालों के साथ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये फीलिंग खुद ही समझ में आएगी कि जो मैं बोल रहा हूं कितनी अच्छी बात कर रहा हूं आपसे। चलिए, तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर फर्स्ट हमारे पास है 10 7 4 एंड सो ऑन का 30वां पद। 30वां पद यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ब्रैकेट में A30। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो हीरो है वो ए और डी है। अगर आपको ए और डी मालूम है तो आप समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई भी क्वेश्चंस वेरी इजीली लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए जरा ध्यान दें। अब बताइए जरा, यहां पर पहला टर्म कौन है, ये है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, 10। कॉमन डिफरेंस आप यहां निकाल सकते हैं क्योंकि सीरीज के कुछ पद दिए हुए हैं, तो आप डी निकाल सकते हैं। कैसे, 7 माइनस 10 या 4 माइनस 7 कर दीजिए, आपको डिफरेंस कितना मिल गया, -3।
अब हमारे पास A30 निकालने का चैलेंज हमको दिया हुआ है। आपको मैंने क्या सिखाया, ए लिखिए, डी लिखिए, यहां से नंबर एक कम लिखिए यानी कि 29 लिख लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू -3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8, -87। ठीक है, से 10 घटा दें -77, -77 हमारा निकल कर आ रहा है इस पहले सवाल का जवाब। अब इसी पर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसी टाइप का है। -3 -1/2, 2 का 11वां पद 11 टर्म क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये सारे सवाल देखिए इसी जैसे हैं, इसमें कहीं कोई तकलीफ नाम की चीज नहीं है। आप थोड़ा सा केयर करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, पहला सवाल हमारे पास 2 है, बीच में ब्लैंक दे दिया और आगे लिख दिया 26। अब बताइए मेरे दोस्त, आप कई तरीकों से इसको निकाल सकते हैं, जरा इधर ध्यान दीजिए। ये हमारा पहला टर्म है तो इसे हम लिख सकते हैं A1 बराबर क्या, A। ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा A2, मतलब A प्लस डी। सही है, ध्यान दिया कि नहीं, 2 से 1 कम। ये बताइए हमारा तीसरा टर्म है, कितना हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस डी, डी के पीछे कितना लगा दें तो जवाब इससे 1 कम यानी कि 2। तो सब कुछ हमारे पास है यार, A बराबर 2 है, यहां पर झांक लो, A3 की वैल्यू कितना दिया 26, ये A3 का मान ही तो है ये। ठीक है, और कितने के बराबर A प्लस 2D। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहाँ 2 लगाया, 2D लगाया, 2 उधर जाकर घटेगा 26 में से 24 बराबर 2D। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो D बराबर 12। अब आपको बीच वाला बताना था, तो बीच वाला क्या है A2 है, और A2 की वैल्यू है A प्लस डी। A का मतलब 2 से, D का मतलब 12 से, 12 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा हमारा 14 यानी कि 14 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक और सवाल उठाते हैं, केवल नॉर्मल लॉजिक लगानी है। मैं फिर एक बार बोलूं, अगर कोई हमसे पूछे सर जी सीरीज कैसी होती है, थोड़ा सा एक बार मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। अगर कोई पूछे फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, अगला क्या होता होगा तो डी जोड़ने पर क्या हो जाता है ए प्लस डी। उसके बाद वाला क्या होता अगर कोई पूछे तो ए प्लस 2D, है ना, एक डी और जुड़ गया, फिर एक और डी जोड़ दें तो ए प्लस 3D। ये कॉमन लॉजिक आप यूज कर सकते हैं सवाल लगाते समय छोटे मोटे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखिएगा, पहला ब्लैंक जगह है, फिर 13, फिर ब्लैंक, फिर आगे क्या लगा हुआ हमारे पास 3 लगा हुआ है। ठीक है, अब ये चाहता है कि हम ये सारी चीजें बताएं। इधर देखिए, अब डायरेक्ट बोलिए ये पहला क्या होगा ए, जो खाली है। ये कौन है ए प्लस डी साहब है, ये कौन है ए प्लस 2D साहब है, और ये कौन है ए प्लस 3D साहब है। तो यहां से देखिए आपको दो साहब तो बहुत साफ साफ दिखने शुरू हो गए। बताइए कौन कौन। एक तो दिखने लगा ए प्लस डी, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है 13 के, और एक और दिखने लगा तो a प्लस 3D बराबर कितने के 3 के। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें, दो इक्वेशन हमारे पास है बढ़िया बढ़िया, सॉल्व कर दें, ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करिए ताकि a कटे और d की वैल्यू मिले। तो -2D बराबर 10, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, d बराबर कितना -5। d की वैल्यू मिल गई तो 1 के पास आ जाइए, कहिए सर फ्रॉम 1 a प्लस डी बराबर क्या हुआ 13, a d के जगह क्या लगा दिया -5 बराबर 13, -5 उधर भेज दिया +5 हो जाएगा, 13 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 18। तो a मिला और d मिला, कितने के बराबर a 18 के, d कितने के बराबर -5 के। अब इसमें हमें आंसर लेना है, आंसर देना है कि कितना क्या क्या होगा। तो इधर देखिए हमारे पास दो हैं, एक है a, एक है a प्लस 2D। तो a बराबर कितने के 18 के, और दूसरा है a प्लस 2D, यानी कि a का मतलब हो गया 18 और d का मतलब हो गया हमारा -5। तो ये 18 और -10 लगा देने पर आंसर कितने के बराबर आ जाएगा 8 के। तो उम्मीद करते हैं
इस टाइप के इसमें बहुत सारे सवाल 3 4 5 दिए हुए हैं, ये आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर आइएगा, थोड़ा सा हिंदी नाम भी थोड़ा मैं दिला दूं। अननोन टर्म जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब कौन सा, कैसा, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है उस समय आप इस्तेमाल करते हैं नेट टर्म का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में और भी 2 3 सवाल हैं, इन्हें आप ऐसे ही ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उस नंबर को डाल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, समाधान आप तक पहुंच जाएगा। बशर्ते उसमें अपना फोन नंबर भी डाल दीजिएगा ताकि समझ में आए कि कहाँ भेजना है उसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, ये प्रैक्टिस पूरा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। लगाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 8 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? विच टर्म इज 78? ठीक है, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जरूर बोलना चाहूंगा कि जो हमारी n की वैल्यू होती है, वैसे तो आपकी हाई स्कूल लेवल में प्रॉब्लम नहीं आती है, n की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होती है। ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक होती है। अगर ये सवालों को सॉल्व करते समय अगर n आपका निगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में आ जाए, तो आप कह दीजिए कि नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा टर्म हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि n हमारा नंबर ऑफ टर्म दर्शाता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, तो वो कभी दशमलव में हो सकता है। आपने कभी सुना 10.5वां पद? ठीक है, 10.5 टर्म, ऐसा कभी सुनने को आपको नहीं मिलेगा। तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो डेसिमल में या निगेटिव आती है तो ये मानकर चलिए कि ऐसा कोई टर्म वहां पर आपको मिलने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए कितना क्लियर कट अपनी बात कर रहा है। कह रहा है सर 3 है, 8 है, 13 है, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 ऐड किया 13, फिर 5 ऐड किया 18। कहता है ये कब ऐसे चलते चलते ये सिलसिला कब 78 पर पहुंचेगा? कब ऐसा दिन आएगा जब इस सीरीज में हमें 78 देखने के लिए मिलेगा? तो इसका जवाब है कि सर 78 अगर आपको देखना है तो यहां पर आप लेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कौन सा टर्म है मैंने ऊपर बताया, नोन टर्म, या कौन सा टर्म हमेशा क्या मानकर आप लगा सकते हैं? nth टर्म, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए nth टर्म मान लिया। बाकी चीजें, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद 3, कॉमन डिफरेंस कितने के बराबर? वो जवाब हुआ सर 8 - 3 या 13 - 8 कितना आ जाएगा? 5। अब हमको मालूम नहीं है लेकिन मैंने मान लिया nth टर्म कितने के बराबर? 38 के। तो अब बताइए जरा, an बराबर 78 और बराबर फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। तो 78 आगे a के जगह 3, n - 1 d के स्थान पर 5, ये इधर आएगा 75, फिर n - 1 उधर 5, 5 को काटिए कितना आ जाएगा? 25, फिर इसको एक उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 26। यानी कि इस सीरीज में ऐसे लिखते 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 जब 26वें आप पद तक पहुंचोगे, टर्म तक पहुंचोगे, 26 टर्म पर, तो आपको 78 लिखा हुआ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वहां पर मैंने एक बात और भी लिखी हुई है, जरा आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मेरी सारी बातें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। क्या लिखा हुआ वहां पर? लास्ट टर्म या अंतिम पद अगर ना दिया हो इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि कितना टर्म है लास्ट टर्म तक, तो वहां पर आप वहां भी nth टर्म का उपयोग कर सकते हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से हमको, मैं सेकंड वाला लगा रहा हूं, नहीं तो बहुत लोग शिकायत करेंगे कि सर जी अपने सस्तावा लगाए देना, कुल कठिन का हमरे खाती छोड़ देने, क्योंकि फ्रैक्शन में है वो इंटीजर में, तो बहुत लोग को लगता है फ्रैक्शन वाला बड़ा कठिन होता है, इसलिए मैं ये काम कर दे रहा हूं कि फ्रैक्शन वाला लगा दे रहा हूं। इस तरीके से बढ़ते हुए कहां तक ले जाकर रोक दिया है? 47 पर। ठीक है, तो जब हमने इसमें बढ़ते हुए ले जाकर 47 पर रोक दिया इसे, तो इस -47 पर रोक दिया इसे, तो इसका सेंस ये हुआ कि ये एक फाइनाइट सीरीज है, परिमित
श्रेणी है जिसका अंतिम पद, लास्ट टर्म, मैं फिर बोल रहा हूं अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, मैं फिर बोल रहा हूं एक बार और अंडरलाइन करूंगा, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म आपका कितने के बराबर है, -47 के। और जब आप लास्ट टर्म बोलिए तो आपके दिमाग में कौंधने लगे कि हमको बताया गया है कि लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, an। बाकी काम तो यार पुराना मेरे दोस्त, आपको मालूम है, इस सवाल में दिख रहा होगा a बराबर आपका कितना है 18, और d निकालने के लिए आगे से पीछे वाला कोई भी एक टर्म घटा लो, 15 दूना 30 31/2 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 18 दूना 36, 31 में से 36 गया, -5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब उठाकर रखो यहाँ पर, -47 बराबर an की जगह a + n-1 × d, -47 a की जगह 18, d की जगह -5/2, 18 उधर आएगा मिलकर -65, फिर n-1 -5/2, -5 से इसको काट दीजिए, 5 एक्का में 5, 5 तियां 15, क्रॉस गुड़ा, n-1 बराबर 26, -1 उधर जाकर जुड़ जाएगा 27 हो जाएगा, तो n बराबर कितना 27, यानी कि 27वां, यानी कि हमारे इस पूरे सीरीज में कितने टर्म होंगे, जैसे गिन रहे ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो -47 जब आप पहुंचेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 27th टर्म, यानी कि इस सीरीज का अपने 27th टर्म कौन है, -47 है। ठीक है, -47 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेम इसी तरीके से देखिएगा, कहानी सब बढ़ेगी, यानी टर्म के हिसाब से ही निकलेगी, हेल्प से निकलेगी, यही करना है हमको। कैसे कैसे पूछेगा नेट टर्म को, अब यही आपको देखना है केवल क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, क्या AP 1185, इसका जवाब मैं दे भी चुका हूं, 11 8 5 और 2 ऐसे लगा दिया है डॉट। ठीक है, का एक पद -150 है, मतलब यहां क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा, 150 इसमें आएगा इसके एक्सपेंशन में या नहीं आएगा, -150, ये हमको पता करना है। तो मैंने अभी अभी आपसे बोला n की वैल्यू कभी भी माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं मिलती, अगर मिलेगी तो वो टर्म आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कंप्लीट इंटीजर में आ रहा है पॉजिटिव तो वो टर्म आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, मुझे ये नहीं मालूम कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये लेट तो कर सकता हूं कि ये an है, क्या बुराई है इसमें, है ना। अब यहां पर आएंगे, इसे कहेंगे सर जी यहां पर ये हमारा पहला टर्म है तो a हो गया, और अगर सब्ट्रैक्ट कर कर देखें तो d भी दिख रहा है हर जगह, कहीं से भी घटा लिया जाए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हमको दिख रहा है कि सर -3 आ रहा है ना। अब इसके बाद की कहानी में ये है कि an हमको मिल गया सर -150, और an का फॉर्मूला a + n-1 × d, तो -150 a की जगह 11, n-1, d की जगह कितना -3, इसको इधर ले आए, -161 बराबर n-1 और -3 माइनस कटा, 3 से काटने का प्रयास, 3 × 5 = 15, एक बचेगा मेरे हिसाब से 11, तो 3 × 3 = 9, फिर 6, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ये इधर आया 54.66 आ रहा है। ये देख लीजिए खतरा, 54.66, ये क्या है, फ्रैक्शन है या डेसिमल है या फ्रैक्शन है, इसी को हम डेसिमल कहें, दशमलव कहें, फ्रैक्शन कहें, क्यों फ्रैक्शन है, ये दशमलव हटा दे, अपॉन में 100 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये डेसिमल या फ्रैक्शन है, इट इंप्लाइज -150 डज नॉट लाई इन दिस सीरीज, हमारे इस सीरीज में 150 -150 नहीं आएगा। हम इसका अगर एक्सपेंशन लिखते हैं तो हम जंप कर कर आगे बढ़ जाएंगे या पीछे रह जाएंगे, उसके आगे कूद जाएंगे, लेकिन -150 हमें नहीं मिलेगा। जैसे अगर बहुत बार आपको ना समझ में आता हो इस कहानी का मतलब, तो देखिए मैंने लिखा 3 7 11 15, यहां पर लिख दिया मैंने 19। अब मैं पूछूं क्या 17 भी यहां आता है, तो आप कहेंगे नहीं सर। आप 17 के लिए अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ही फ्रैक्शन में या डेसिमल में आने लगता है, माइनस में आने लगता है। जो चीज सीरीज का अंग नहीं होगी उसके लिए n का मान खतरनाक दे जाएगा, यानी कि माइनस में दे जाएगा या फिर डेसिमल या जिसको आप फ्रैक्शन बोलते हैं वो आ जाएगा। जो ये गारंटी ले लेगा कि वैसा कोई टर्म उस सीरीज में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारा इंतजार कर रहे हैं, काफी लंबा एक्सरसाइज है ये, लेकिन अगर कोई ये कहे कि कठिन तो वो जाती होगी। अब आप देखिएगा इसके आगे के सारे क्वेश्चंस कितने तेजी से हम लोग खत्म कर रहे हैं। अभी तक तो केवल आपको यहाँ समझाना था, फाउंडेशन बनाना था। जब बेस बन जाता है तो चीजें आसान हो जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 31वां पद क्या होगा। टू द, सीधे फोकस करिए, टू द क्वेश्चन। इधर देखिएगा 31वां पद क्या होगा। आपके दिमाग में सुनते ही कहाँ गया कि सर 31वां पद के लिए ये चाहिए a + 30d, मतलब a चाहिए d चाहिए, उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दे d में, जोड़ दे, आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए हेल्प क्या दिया है वो सुनिए। 11वां पद 38 है, 11वां पद 11th टर्म हमको दिया है 38। हम कहे ठीक है, अच्छी बात है। और बताइए क्या दिया है। कहता सर 16वां पद 16th टर्म हमको दे रखा है कितना, तो जवाब है सर 73, 73। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो जवाब होगा सर हम दोनों ही टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। पहले इधर बोलिए क्या लिखा है, 11वां टर्म यानी कि A11 ही तो हुआ, और ये क्या है A16 ही तो है। A11 का फॉर्मूला क्या लिखोगे मेरे भाई, A लिखोगे, D लगाओगे और 11 से एक कम यानी कि 10 ले लोगे। 16 टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, A लगाओगे, D लगाओगे या 15 लगाओगे। ये बना इक्वेशन नंबर 2, ये बना 3। कहेंगे 1 कहाँ है, कहेंगे सर जी ऊपर वाला जो निकालना था। AD यहां से आराम से मिल जाएगा, बच्चों वाला काम है, खट से ऊपर से नीचे वाला घटाइए। -5D बराबर माइनस, इधर आपका आ गया 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, तो कटा 5 7 35, D बराबर 7 और फ्रॉम टू A + 10 × 7 बराबर 38, तो A बराबर 70 आएगा, -70 में से 38 घटा देंगे -32 हो जाएगा। तो A भी मिल गया है, D भी मिल गया है। अब केवल मुद्दा ये रह गया है कि सर अब आपको निकाल कर दे देना है फ्रॉम 1, यानी कि पहले से 31वें पद का मान बता देना है कितना होता है। तो जवाब है सर A + 30D, A की जगह -32 और D की जगह हमारा 7 हो गया, तो -32 + 210। जब 32 यहां से घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, जवाब हुआ सर इधर हो जाएगा हमारा 30 घटने पर यहां से हो जाएगा कितना 180। ठीक है, और 2 और घटा देंगे तो 170 -178, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो 7 था। इसी तरीके से मित्रों 7वां 8वां 9वां 10वां ये सब क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही चलने हैं। ठीक है, सब में हम ऐसे इक्वेशन बनाकर A और D पहले फाइंड आउट करेंगे, बहुत सारा तरीके से हमको देगा इक्वेशन पहुंचने तक के लिए व्यवस्था, और जब आपको इक्वेशन मिल जाएगा तो आराम से आप A और D फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AP में 50 पद हैं, मतलब लास्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कुल पद कितने हैं, कुल 50 पद हैं। पहला लाइन इसने बोला। ठीक है, फिर आगे कहता है उसका तीसरा पद, थर्ड टर्म A3 12 है और अंतिम पद 106 है। अब वो अंतिम पद बोला तो मेरे समझदार साथी AN लिख कर ले गए और वहां AN की जगह उन्होंने लिखा 106, 106। अब मुझे नहीं लगता कि उनको ये समझाना पड़ेगा, इसने बहुत अच्छी बात लिखा है, कुल पद कितने हैं 50। तो A1 A2 A3 करते हुए कहां तक A50, उसके आगे आपको नहीं बढ़ना। फिर से मैं इसका मतलब समझाऊं, A1 A2 ऐसे करते हुए कहां तक, ये केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए शब्द लिखा है। ठीक है, A50 यानी कि एनवा का मान हमको मालूम है, इसके जगह कितना आएगा 50। क्लियर, अब वही पुराना काम जो इसके पहले किया यहां पर लगा देंगे A + 2D और 50वें पद का फॉर्मूला A + 49D, और इसके आगे की कहानी आप खूब जान रहे हैं। A और D निकाल लीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
सेम उसी स्टाइल में पिछले जैसा इसका 29वां पद क्या होगा, 29th टर्म क्या होगा। 29 टर्म के लिए फॉर्मूला a + 28d, यही निकालना है। याद आया, एकदम सेम ऊपर वाले जैसे सवाल जैसा, दो इक्वेशन, दोनों से a और d को निकालना, a और d का मान उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख देना, काम खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी एपी के समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद सेम इसी हिसाब से है, तीसरे और नौवें पद a3 a9, ठीक है। ये कितने के बराबर दिया है, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म था 4 and -8, 4 and -8। जब इतना पढ़ लिया तो पहले इससे क्या कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। थर्ड टर्म का मतलब हो गया a + 2d, 9 टर्म का मतलब हो गया a + 8d, और इन दोनों इक्वेशन का फायदा ये हो गया, ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करो और a और d को फाइंड आउट कर लो। अब क्या आ जाएगा आपका, कटा -6d बराबर, ये प्लस हो जाएगा, 8 और 4 मिलकर 12, तो 6 दूना 12, यानी कि d बराबर -2 आ गया। फ्रॉम 1 आप कह सकते हैं कि सर a + 2 d के जगह -2 बराबर 4, तो 2 दूना 4, 4 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। a भी मिल गया, a भी आ गया, d भी आ गया। अब देर किस बात का है, क्वेश्चन है कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन सुनिएगा जरा, कौन सा पद, विच टर्म इज 0, कौन सा पद शून्य होगा। अब बताइए, इतने देर से पढ़ाया और अगर आपको यही नहीं समझ में आया तो बेकार है। कौन सा पद शून्य होगा इसने पूछा है, इस कौन सा पद की जगह लेने के लिए कौन आ जाएगा, तो जवाब होगा सर कौन सा पद के जगह आ जाएगा an, और उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। खत्म। अब an का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 × d बराबर 0। a की वैल्यू पीछे जाकर देख लीजिए 8 है, n-1 है, d की जगह कितना हमारे पास -2 है। अब इसको उधर भेज दीजिए, 8 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा +1, और 4 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, आप देख रहे हैं लगातार हम लोग लगाते चले जा रहे हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं लग रहा है। ठीक है, एकदम इजी चीजें हैं, इक्वेशन फॉर्मेट में बना रहे हैं, ए और डी निकाल रहे हैं, सवाल सॉल्व हो रहा है हमारा, है ना। चलिए थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी मित्रों, क्योंकि 10-15 मिनट अभी कम से कम हमें लगेगा ये खत्म करने में क्योंकि ये वीडियो की डिमांड है। टॉपिक पूरा हमारा समापन की तरफ है, ये एक्सरसाइज, तो हम उसको लगभग समाप्त कर लेंगे, क्योंकि अब कुछ इसमें खास बात नहीं रह गई है, सब चीजें वैसी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 17वां पद। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17 टर्म ऑफ एन एपी, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इधर देखिएगा जरा, 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक, अधिक का मतलब क्या, मोर, 17 मोर है, कितना है, 17 ज्यादा है, यही तो लिखा, सॉरी 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं, 10वें पद में अगर 7 ऐड कर दें तो वो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, 17वें के। क्वेश्चन पूछ रहा है सर सारवांतर क्या होगा। मैं कुछ कहूं उससे अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा भिड़ा दीजिए, खुद से लगा दीजिए। बोले 17वां का जगह कौन लेने आ जाएगा, तो जवाब होगा सर a + 16d। 10वें की जगह कौन लेने आ जाएगा, a + 9d, और आगे +7 है, a से a क्या होगा, कैंसिल होगा, ये 9 इधर आएगा, 16 में से 9 निकाल देंगे, 7d बच जाएगा, उधर 7 है, 7 7 कट जाएगा, सवाल खत्म हो गया, d बराबर 1। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, टाइम नहीं लगेगा। अब इधर जितना समझना था सब आप समझ चुके हैं, हिसाब किताब बैठ चुका है, सवाल लगना आसान हो गया है। एपी 3 15 27 29, 3 15 27 एंड 39 ऐसे लगा दिया है। लिखा हुआ है कौन सा पद, मतलब विच टर्म, कौन सा पद जब बोला, मैं थोड़ा सा लाइन लिख दूं जो उसने डिमांड किया है। क्वेश्चन है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। अंग्रेजी में सुन लीजिएगा क्या लिखा है, विच टर्म इज
132 मोर देन 54th टर्म। और ये कौन सा के जगह क्या लिखने वाले हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, an लिखने वाले हो। क्या है, कौन सा पद, 54वें पद। 54वें पद के लिए क्या लिखने वाले हो, a लिखकर नीचे 54 से कितना ज्यादा है 132, तो प्लस 132 कर दें तो हमें an मिल जाएगा। इधर की तैयारी में देख लीजिएगा, सीरीज से क्या फायदा ले सकते हैं, कहे सर जी फर्स्ट टर्म हमारा कितने के बराबर है, फर्स्ट टर्म कितने के बराबर है 3 के। और डी की बात कर ले सर जी, तो आगे से पीछे वाला घटाएगा टर्म, तो 15 माइनस 3 या 27 माइनस 15, रिजल्ट क्या आ रहा है 12, तो हम 12 ले सकते हैं डी की जगह। तो चलिए यहाँ पर ट्राई किया जाए, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उधर a प्लस 54 का मतलब एक कम कर लें 53d प्लस 132, a से a क्या होगा, कट जाएगा, इसको इधर ले आइए और दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 1 माइनस 53, d दोनों में कॉमन था, उधर 132। अब इस d के जगह पर ध्यान दीजिएगा, n माइनस 54, d के जगह पर हमारे पास वैल्यू है 12, तो 12 रख लिया, 132 12 से काटिए, 12 एक्का में 12, 12 एक्का में 12, माइनस उधर 11 आ गया, फिर ये उधर जाकर जुड़ जाएगा, 54 और 11 मिलकर कितना आ जाएगा 65, यानी कि हमारा 65वां टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, 65वां टर्म होगा, जो 54वें टर्म से, यानी कि 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। केवल एक एक लाइन का इक्वेशन बनाना है, एपी का फॉर्मूला रख देना है, सवाल आपका सॉल्व हो जाना है ना, इजी है। चलिए इजी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया गया है, जिसके नाते बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जरूर देखिएगा जरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो अलग अलग श्रेणियों का सारवांतर समान है। दो अलग अलग श्रेणियों का सारवांतर, जैसे मैंने ले लिया, मान लिया पहली श्रेणी a1, फिर इसमें d जोड़ते चले गए, a1 प्लस डी, a2 प्लस 2d एंड सो ऑन। एक और श्रेणी ले लिया जिसका संकेत बदल देते हैं, यहाँ a डैश कर देते हैं, इसमें भी अंतर वही लेना है, बोल रहा है ये अंतर सेम है, तो बार बार dd ही जोड़ेंगे, तो a डैश प्लस 2d, a प्लस a डैश प्लस 3d। सेंस समझिएगा, सवाल बोल रहा है कि दो श्रेणियां हैं और दोनों का सारवांतर सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो उसमें अगर डी यूज करे तो इसमें भी डी ही यूज करना है, फॉर्मूला तो यही चलता है कि डी डी जोड़ते चलिए, हमने डी डी जोड़ दिया, केवल फर्स्ट टर्म दोनों में अलग है। अब कहता है उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। यहां चलते चलते मैंने मान लिया कि 100वां पद 100 आएगा कहीं, और यहां भी आएगा, तो मान लिया मैंने 100वां लिखा, ऊपर डैश लगा दिया। कहता है इन दोनों का अंतर ले लिया, मतलब 100वां पद पहले वाले का, 100वां पद दूसरे वाले का, तो अंतर हमारा कितना आ रहा है 100 आ रहा है, 100वें पदों का अंतर 100 आ रहा है। कह रहा है ऐसे अगर 1000वें पद का अंतर पूछें तो क्या आएगा, आइए अभी लगा कर देखते हैं। पहले जो दिया है उसके मजे लेना सीख लीजिए, कि जो दिया हो उसका कुछ तो फायदा होगा, ऐसे फालतू तो दिया नहीं होगा, वो हमारा हेल्पिंग चीज है, जरा ध्यान दे। 100वें का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, तो जवाब होगा a प्लस 99d। इस वाले में कितना होगा, तो जवाब होगा सर a डैश प्लस 99, यहां भी d आएगा, d डैश नहीं आएगा, अंडरलाइन करना, क्योंकि इसमें भी अंतर कितना है d ही है, ठीक है। तो अब बताइए जरा कितना हो जाएगा, a 99d और 99d कट गया, अब कहेंगे सर जी आ रहा a माइनस a डैश बराबर 100, यानी कि यहां से हमें एक संबंध मिल गया कि a और a डैश का अंतर कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि सर अगर 1000वें पद का अंतर लिया होता तो क्या होता, तो जवाब है सर 1000वें पद के लिए फॉर्मूला होता a प्लस 999d, इससे एक कम। उधर चलते हैं, यहां पर भी अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा, a डैश प्लस 999d, और मजे की बात ये कट गया, a माइनस a डैश आ रहा है, और आप ऊपर से देख सकते हैं उसकी वैल्यू भी कितनी, 100, यानी कि अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पदों के बीच का भी अंतर कितना होगा, 1000 नहीं 100, नहीं तो झटके में लोग तुरंत कहेंगे 1000, 100वें का 100 तो 1000वें के 1000, अरे एक का दो, एक का दो, एक का दो थोड़े बिक रहा है यहाँ तो मैथमेटिक्स लग रही है, जो शर्तें मिलेंगी उसी हिसाब से हम लोग आंसर देते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए मुझे थोड़ा सा चैप्टर्स को कैटेगराइज यानी कि बांटने में अच्छा नहीं लगता कि मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ाऊं 6 सवाल, फिर कल 6 सवाल बताऊं। तो कल मैं जब 6 सवाल आपको बताऊंगा तो मुझे पूरी की पूरी थ्योरी रिपीट करनी पड़ेगी। उससे अच्छा ये होता है कि मैं अपना वीडियो कंप्लीट करूं, ताकि आप कभी भी देख रहे हो तो रिवीजन कर कर आप आगे बढ़ जाइए। आज 6 देखा, कल 6 देख लीजिए। लेकिन अगर मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊं तो ये बहुत ही टिपिकल मामला हो जाता है, जब एक ही हेडिंग पर ही सारे सवाल होते हो। ठीक है, चलिए सवाल सिंपल है। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? ऐसे कितने 3 अंक की संख्या है, 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से कटते हैं? तो आइए 7 से देखिए 100 काट कर क्या कटता है? नहीं कटता है। इधर देखिए जरा, 7 चौक 28, 2 शेष बच गया। इसका मतलब कितना होगा? 5 और इसमें होता तो ये कट जाता, यानी कि 105 वो पहला अंक है जो हमारा 7 से कट जाएगा, है ना? इधर देखिए 7 पचे 35 कट गया, यानी कि बोहनी हमारी 105 से होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें 3 अंक की संख्या लेनी है, 3 डिजिट नंबर लेना है। वो सारे 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो 7 से कटते हो। तो शुरुआत 105 से, और इसके बाद क्या आएगा? तो बहुत लोग सोच रहे हैं, अरे मेरे भैया 7 अंक आगे बढ़ो, यही तो टेबल होता है 7 का। तो अगला कितना आ जाएगा? 112, उसके बाद 119, फिर 7 लिया 126 एंड सो ऑन। अब कहां तक जाना है? तो 3 अंक का दायरा कहां तक है हमारा? 999 तक, यहीं तक तो है। इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते। लेकिन 7 से अगर आप 999 में भाग दे तो आप पाएंगे कि यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी है सर। यहां पर रिमाइंडर बच रहा 5, यानी कि इससे 5 कम कर लें तो हम 7 से कटने लगेंगे। बिल्कुल सही है, यानी कि लास्ट नंबर जो हमारा 7 से कट जाएगा वो है 99994। क्लियर हो गया? अब ये हमारे लिए बोनस है। देखिए आपको दिखा कि नहीं दिखा, इतने देर के पढ़ाने से क्या फायदा हुआ? ये हमारा लास्ट टर्म बना, अंतिम पद बना, और अंतिम पद को आपको याद है क्या मानना है? तो जवाब होगा सर अंतिम पद हमारा होता है an बराबर 994, और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब बोलिए जरा a की जगह कितना रख ले? तो जवाब है सर, अब क्या बताना बार बार यार, ये आपका क्या है? a है 105, ठीक है, और d का काम कौन कर रहा है? तो इधर देख लीजिए, सब क्या है आपके? d ही तो है। 7 का जो अंतर है वो क्या है आपके लिए? d है। अब यहां से आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा ट्रांसफर करके, कौन सा मुश्किल है? ठीक है, हर बातें हर जगह तक लगाई जाए ये जरूरी नहीं। अब इसी पर 14th आप लगाएंगे, उसमें 4 से डिविजुअल पूछा है, कहां से कहां तक जाना? 10 से 250 तक, 10 से 250 तक। तो बोलिए 10 तो कटेगा नहीं 4 से। शुरुआत कहां से होगी? 12 से। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 12 16 20 ऐसे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां। ठीक है, बल्कि पहले 16 17, काफी दूरी है मित्रों। ठीक है, चलिए 15वां। एन के किस मान के लिए 2 श्रेणियां हमारे पास हैं? इसको मिटा लिया जाए। क्वेश्चन है एन के किस मान के लिए 2 श्रेणियां। आइए चलिए तैयारी करिए। 15वां 63, 65, 67। एक और सीरीज है हमारे पास, 3 है, 10 है, 17 है। के एनवे पद आपस में क्या है? बराबर है। एन एट टर्म ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एन एट टर्म ऑफ सेकेंड। पहले का एनवा टर्म दूसरे का एनवा टर्म आपस में क्या कहता है? बराबर है। पहले का एनवा टर्म क्या होगा? कहेंगे सर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। इसका एनवा टर्म मतलब a डैश कर दीजिए n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब उसका पहला पद कितना है? तो जवाब है सर 63 है। तो यहां पर 63 प्लस n माइनस 1। यहां पर देख सकते हैं पदों के बीच में अंतर कितने कितने का है। तो आप देख सकते हैं 65 से 63 या 67 से 65, अंतर आपका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहां पर आप 2 रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से यहां पर आ जाइए, ये हमारा पहला टर्म हो गया, a डैश हो गया कितने के बराबर? 3 के। फिर आगे बढ़े n माइनस 1 डी। यहां पर अंतर देख लीजिएगा, पदों के बीच में अंतर कितने का है? डी डैश 10 में से 3,
या 17 में से 10 कितने के बराबर आ रहा है? 7 के। तो यहाँ पर हम 7 लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये गिवन है, हमारे सवाल में दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कहता है कि पहले का एनोवा टर्म और दूसरे का एनोवा टर्म आपस में क्या है? इक्वल है। तो पहले का एनोवा टर्म 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और दूसरे का एनोवा टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो एक तरफ ले आइए, 60 हुआ, इसको उधर भेजा, n माइनस 1 कॉमन हुआ, 7 माइनस 2 5 आएगा, 5 से काटेंगे 12 आएगा, माइनस 1 इधर आ गया, तो 12 में 1 जुड़कर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आसान है, केवल कहानी भरे, कुल कथा कहानी है, सवाल वाल में कोनो दम वम नहीं है। ठीक है, केवल कुछ लॉजिक्स है जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले टर्म, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये आपका पिछले सवालों के जैसा ही है, कुछ इसमें बहुत खास नहीं है। ठीक है, आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 2 मिनट लगेगा केवल। अब इधर जितने भी क्वेश्चन है जान लीजिएगा केवल रिहर्सल हैं, बैक वाले जो क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं उसके रिहर्सल भर दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन और। 16वां, एपी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर कितने के दिया हुआ है? 16। ठीक है, और कहता है 7वां पद यानी कि 7th टर्म क्या है? पांचवें पद से 12 अधिक है, A5 से 12 अधिक है, A5 में 12 जोड़ दीजिए, है ना, चल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, पूरी सीरीज ही बता दीजिए हमको कि सर सीरीज क्या होगी। ठीक है, सीरीज क्या होगी ये हमको बता दीजिए। तो जवाब हुआ कि सर इधर देखिए A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, यहां पर वापस आ गए, क्या है सर? 7th टर्म का फॉर्मूला A प्लस 6D, 5th टर्म का फॉर्मूला A प्लस 4D प्लस 12, A से A कैंसिल, ये इधर आया, 6D से 4D गया, 2D बराबर 12, 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12। अब फ्रॉम 1 कर लीजिए, कहिए सर 1 से A प्लस 2D, D के जगह 6, तो A बराबर हो गया 12, इधर आएगा 12, उधर जाकर घटेगा 16 में से, कितना हो जाएगा आपका? 4। A बराबर 4 मिल गया और D बराबर कितना मिल गया? 6 मिल गया। हमसे पूछा था सीरीज यानी कि श्रेणी क्या होगा, तो जवाब होगा सर श्रेणी के लिए क्या बताया गया था? पहला A, अगला A प्लस D, अगला A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो A के जगह 4, D के जगह 6, फिर यहाँ पर 4, 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। पहला 4, अगला 10, 12 और 4 16 एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम से 20वां पद पूछा है, पर मैंने अभी उस पर चर्चा नहीं किया है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल कि अंत से फॉर्मूला क्या होता है, ये अगले क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, कि लास्ट से ये टर्म क्या होगा। अब 18वां, 19वां, 20वां कुछ केवल औपचारिकता है, मैं कुछ करूंगा नहीं, केवल इक्वेशन लिख दूंगा। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, अब देखिएगा मैं केवल लिख रहा हूं, आपको फुल अप कर लेना, चौथे और 8वें पदों का योग, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24 और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म A6 प्लस A10 बराबर कितने के दिया हुआ है? 44। अब इस सीरीज का या श्रेणी को फाइंड आउट करिए, तो पहले A और D निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मालूम है ना? A4 की जगह क्या रखेंगे? A प्लस 3D, A8 की जगह क्या रखेंगे? A प्लस 7D, A6 के जगह A प्लस 5D और A10 के जगह A प्लस 9D रखेंगे। ऊपर नीचे 2 इक्वेशन बनेंगे जहां काट पीट कर आप A और D निकाल देंगे। ठीक है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। देखिए बहुत इजी नहीं, इजीएस्ट सवाल, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप लगा चुके उसके बाद ये मजाक ही है आगे के 2 सवाल जो हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, यही लास्ट भी हमारा 19 और 20, तो 19 नंबर, सुब्बा राव साहब ने 95 में 5,000 रुपए में काम प्रारंभ किया। ये 5,000 रुपए उन्होंने पाया था, ईयर था 95। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे कहता प्रत्येक वर्ष उसमें 200 का बढ़ावा हो रहा था, तो यानी कि 96 में अगर पूछते
इनका वेतन कितना है, तो 200 बढ़ा देते आप, कहते सर 5200। फिर हम अगर पूछ लेते आपसे 1997 में कितना है, तो आप 200 और बढ़ा लेते 5400। कह रहा ऐसे करते करते कब इनका वेतन कितना हो जाएगा, 7000। कितना आसान, कितना आसान, बोलिए जरा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब तो खूब क्लियर है, लास्ट टर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर ये लास्ट टर्म हुआ तो इसे हम क्या बोल सकेंगे, एनोवा, है ना। और ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इनके बीच का जो अंतर दिख रहा है वो डी हो जाएगा, जो कितने के बराबर, 200 के। तो अब बोलिए जरा, ए एन बराबर कितना, 7000। ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिख देंगे, 7000। अब यहां पर जब हम अंक पुट अप कर देंगे तो क्या होगा, तो जवाब होगा सर ए की जगह हमारे पास है 5000 n माइनस 1 और d की जगह कितना है 200 बराबर 7000। इसको उधर भेज दीजिए। 7000 में से 5000 घटा देंगे, 2000 बच जाएगा, काटेंगे 10 बच जाएगा, माइनस 1 जाकर जुड़ेगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो n बराबर कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रामकली का एक सवाल, छोटा सा गुल्लक वाला, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचाया। किसी सप्ताह में क्या रुपया बचाया, 50। और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, मतलब हर सप्ताह में 17.5 इसमें इंक्रीमेंट, मतलब इसमें 17.5 अगली बार जोड़ देंगे 67.5, फिर 67.5 में 17.5 जोड़ देंगे तो 0 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8 85। ऐसे करते हुए पूछ रहा है कि कब ऐसा आएगा कि उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये उससे अलग है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई दर्द होना चाहिए। ये हमारा ए है और ये जो अंतर आपको मिलेगा आगे से पीछे घटाने पर वो डी है, जो कि 17.5। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, केवल दशमलव में। ठीक है, तो ट्राई करिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नंबर डालकर कमेंट करिए कि सर जी फला नंबर वाला सवाल एनसीईआरटी का नहीं आया। जरूर आपको मदद मिलेगी विथ योर फोन नंबर्स। ठीक है, तो इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि आपकी पढ़ाई लगातार जारी रहे और आप इन वीडियोस को हमारे साथ बने रहें। किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले कोई खत्म नहीं करेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जब से हमने शुरू किया है, सबसे पहले आपके सिलेबस को, एनसीईआरटी को हम खत्म कर देंगे, और वो भी मात्र केवल अगस्त प्रारंभ के वीक में जाते जाते तक दे देंगे। हो सकता है शायद इसी मंथ में ही दे दे, क्योंकि हमें अपने आप का ही नहीं पता अंदाज कि हम हनुमान जी की तरह अपने अंदर कितनी ताकत रखते हैं। तो आप भी अपने हनुमान जी को जगाए रखिए और साथ साथ प्रैक्टिस बरकरार रखिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।